हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमर प्रकाश एंड आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिनेमा पल्स। मैं बहुत ही बढ़िया हूं एंड आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी बहुत ही अच्छे हों। आज हम बात करने वाले हैं इको मूवी की, जो कि एक मलयालम थ्रिलर मूवी है जो रिलीज़ हुई थी दैट ऑन नेटफ्लिक्स ऑन नवंबर 25 एंड इट इज़ बेसिकली इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं दिलजीत आयथन। और इन्होंने जो मूवी पहले डायरेक्ट की है वो है किष्किंधा कांडियम, जो कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी रही है। और इसकी यदि हम कास्टिंग की बात करें तो इसमें सौरभ सचदेव जो कि एज कुरियाचन का किरदार इसमें निभाया है। इसमें संदीप प्रदीप जी हैं जिन्होंने पीयूष का किरदार निभाया है। और इसमें जो विनीत हैं जो इन्होंने मोहन पाथन का किरदार निभाया है। और इसमें जो अदर एक्टर्स हैं वो नरेन, बीनू पप्पू, और जो एक्ट्रेस हैं इसमें वो बियानो मोमिन हैं जो कि इन्होंने मिलाथी का किरदार इसमें निभाया हुआ है। तो अभी जो दिस इको मूवी इज बेस्ड ऑन बेसिकली अ कॉम्बोई डॉग ब्रीड नेटिव ऑफ तमिलनाडु which is known for its ferocious nature and loyalty and protective nature, and these dogs are considered as a guardians. सो बेसिकली जो इसकी स्टोरी लाइन है जो इको की, वो स्टार्ट होती है कि जो मैंने आपको कैरेक्टर्स बताए, मोहन पाथन जो कि फ्रेंड होते हैं, एक कुरियाचन कैरेक्टर है। बेसिकली ही कुरियाचन इज़ अ डॉग हैंडलर। तो ये इन जो कोम्बाई जो ब्रीड है उसको, उस डॉग्स को वो हैंडल करते हैं। तो स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि मोहन पाथन विजिट करते हैं केरला कर्नाटका बॉर्डर, जो वेस्टर्न घाट्स का एरिया है, जो नेटिव प्लेस ऑफ कुरियाचन है। अब कुरियाचन जो मूवी में दिखाया गया है कि ही हैज़ बीन गुड एट हैंडलिंग द डॉग्स। और तो ये बेसिकली मिलिट्री को भी लाइक सीआरपीएफ को डॉग्स सप्लाई करते थे। तो बेसिकली जो मोहन पाथन है वो विजिट करते हैं, कुरियाचन को ढूंढ रहे होते हैं। ये पुराने टाइम में जो उसके दोस्त होते हैं, तो बेसिकली वो उसको ढूंढते हुए यहाँ पे आते हैं। तो बेसिकली कुरियाचन इज मिसिंग एंड जो मिलाथी है, वो मिलाथी दीदी एज अ कैरेक्टर उसमें मूवी में बताया गया है। तो ये कुरियाचन की वाइफ होती हैं जो कि डॉग हैंडलर हैं। तो कुरियाचन का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रहता है प्रीवियसली, उसके बाद से ये मिसिंग है। और जो मिलाथी है, शी इज़ अ नेटिव जो मूवी में दिखाया गया है ऑफ मलेशिया। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो जापानीज़ जो फोर्सेस हैं उन्होंने मलेशिया पर अटैक कर दिया था। तो ऐसा मूवी में दिखाया गया है कि जो आपकी जो मिलाथी हैं उनका जो हस्बैंड होते हैं वो वहाँ के जो नेटिव डॉग्स हैं वहाँ पे उनके वो बेसिकली डॉग हैंडलर वहाँ के होते हैं। तो कुरियाचन उनको विजिट करता है टू लर्न द डॉग ब्रीडिंग और डॉग हैंडलिंग, और वहाँ की नेटिव ब्रीड को भी वो अपनाना चाहते हैं। तो बेसिकली वहाँ जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो कुरियाचन बेसिकली मिलाथी से शादी करके फिर उनको यहाँ इंडिया लेके आते हैं। तो बेसिकली ये होता है। तो फिर एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिनका नाम है आपका नेविकारन, जो कि जिसको बेसिकली इसमें होता है कि ही इज़ लुकिंग आफ्टर कुरियाचन एज ही वॉज इन्वेस्टिगेटिंग द सिचुएशन। सो ऐसे करके जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच काइंड ऑफ गिव्स अ गूज बम्स टू अस एंड शॉक अस एट मैनी टाइम्स। सो बेसिकली गुड थ्रिलर मूवी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डॉग्स इसमें जो दिखाए गए हैं, जो कॉम्बोई डॉग ब्रीड है, इनके कुछ पॉइंट्स मेरे पास हैं जो मुझे लगता है कि आपसे शेयर करना चाहिए। तो बेसिकली दीज डॉग्स वर यूज्ड इन रिवॉल्यूशनरी वॉर्स 19th सेंचुरी बाय मारुधु पांड्यार ब्रदर्स अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड इनका जो सेकंड पॉइंट है कि जो कनाडा किंग्स जो थे, वोकालियाज जमींदार्स ऑफ कॉम्बोई रीजन, गिफ्टेड दीज डॉग्स टू द टीपू सुल्तान एंड हैदर अली ऑल्सो। एंड जो इनका टेक्टिकल ट्रेनिंग जो है बेसिकली जो डॉग्स की होती थी, दीज डॉग्स वर ट्रेंड टू बी एक्सेप्शनली फेरोशियस फॉर अटैकिंग एंड रिपिंग द हैमस्ट्रिंग ऑफ द एनिमी हॉर्सेस। और इनका जो अनदर पॉइंट्स है कि दीज डॉग्स वर सो हाईली प्राइज्ड बाय लोकल्स जमींदार एंड पॉलीगार्ड्स दैट इन ओल्डन डेज दे वर वैल्यूड एज मच एज अ हॉर्स। और अभी जो डॉग्स का जो प्रोटेक्टिव और जो गार्जियन नेचर है
उसके लिए अभी प्रेजेंटली सीआरपीएफ भी यूज़ कर रही है इन डॉग्स को एज अ एलाइड guards. Another points I would like to add in these dogs, जो कॉम्बोय डॉग्स हैं, इनकी जो ट्रेनिंग है मूवी के लिए, these dogs were trained for 6 months. So kind of dogs were also trained how to act and accordingly फिर वो फिल्म शूटिंग की गई थी. और this film is also has been kind of a filmed in record time, I think in 3 months. द फिल्म की जो शूटिंग स्टार्ट हुई थी वो अप्रैल 25 में हुई थी और जून तक वो मूवी की शूटिंग कंप्लीट कर ली गई थी. वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें 9 कोम्बाई डॉग एंड 1 हस्की डॉग को यूज़ किया गया है, जिनकी ट्रेनिंग मैंने बताया कि 6 मंथ्स की इनकी ट्रेनिंग हुई है फॉर द स्पेसिफिकली फॉर द मूवीज़. तो यदि हम फाइनली बात करें इको मूवी की, तो सिनेमा पल्स की रेटिंग रहेगी इको मूवी की 7.5. एंड आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि एवरीवन शुड मस्ट वॉच दिस मूवी बिकॉज दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रामा एंड थ्रिलर मूवी. And so if you find time, you can see it and you can have a different experience. So if you like my review, kindly like my channel, subscribe it and share it. Thank you very much.